प्रवासी राजधानी समुदाय से प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए वहां प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। प्रवासी उद्यमियों से संवाद करते हुए उन्हें इस साल 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में भी आमंत्रण किया जाएगा। वहीं प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की कड़ी में यह तीसरा कार्यक्रम है जो कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले हैदराबाद और सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट्स के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजधानियों को राज्य में नए अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया था। आज मैं यहाँ फ्लाइट से लगभग 2-2.25 घंटे में पहुंचा, लेकिन मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। मुझे अनुभव ये हो रहा है कि मैं अब भी राजस्थान के अंदर हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ये झुंझुनू, ढूंढलौद, सीकर, चूरू, बीकानेर, जब मैं ये देखता हूं कि पूरा जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जब किसी से पूछता हूं तो वो बताते हैं कि साहब हम तो वहां से हैं, तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैलकाटा में नहीं, राजस्थान में हूं और अपने भाइयों के बीच में हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गरीब बच्चों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जूली ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए 1200 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद केवल 600 रुपए ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें सामान्य और ओबीसी वर्ग के गरीब बच्चे बाहर रह गए हैं। वहीं जूली ने पिछली कांग्रेस सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सभी बच्चों को 2 ड्रेस और सिलाई के लिए 200 रुपए अलग मिलते थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय के तहत सभी वर्गों के बच्चों को समान लाभ मिले और वादे के अनुरूप 1200 रुपए की राशि तुरंत जारी की जाए। मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आज वापिस एक भाजपा की सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं और विशेष रूप से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जिनको हम विद्यालय में भेजते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, उनके लिए जो वादा इन लोगों ने किया था, क्योंकि न तो अभी टीचर दे पाए हैं, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, और बिल्डिंगों का जो हाल है वो तो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन एक और वादा जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया था कि हम 1200 रुपए इन बच्चों को देंगे ड्रेस के लिए। हमारे समय में हम 2 जोड़ी ड्रेस और उसके साथ 200 रुपए सिलाई के लिए हम देते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कहते थे कि 200 रुपए में सिलाई कहां से होगी। हमारे 200 रुपए इन लोगों को कम लगते थे 2 ड्रेस के अलावा। लेकिन अब ये मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूं। ये ऑर्डर राजस्थान सरकार का है, जिसके अंदर मात्र 600 रुपए ड्रेस के लिए ये लोग दे रहे हैं, जिसमें सिलाई भी आ गई और ड्रेस भी आ गई। अब आप लोग बताइए कि 600 रुपए में किस प्रकार से बच्चे अपनी ड्रेस खरीदेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए अरविंद केजरीवाल से बीजेपी और कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ समर्थन मांगा था। इसके जवाब में केजरीवाल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर उनका समर्थन करने की घोषणा की। इसके बाद राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अंता उपचुनाव में नरेश मीणा के समर्थन में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के अंता में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां से नरेश मीणा जो राजस्थान के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
आज सुबह नरेश मीणा जी ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर्थन मांगा और अरविंद केजरीवाल जी ने भी नरेश मीणा के कामों को देखते हुए इस बात का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। वही करंट दौड़ने के कारण बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी में मनोहरपुर के डोडी स्थित ईट भट्टे पर जा रही थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही थी। वही 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। डीएम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेला इस वक्त पूरे शबाब पर है। रेतले धोरों में ऊंटों और घोड़ों की आवाजें गूंज रही है। अब तक 3100 से ज्यादा घोड़े और 1300 ऊंट मेले में पहुंच चुके हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों से अश्व पालक अपने घोड़ों के साथ पहुंचे हैं। वहीं बारिश और ठंड के बावजूद भीड़ उमड़ रही है। मेले में इस बार करोड़ों कीमत वाले घोड़ों ने धूम मचा रखी है और केकड़ी के राहुल जेतवाल का 68 इंच ऊंचा बादल, जो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुका है। वहीं पंजाब के गिरी गिल का काले रंग का शहबाज, जिसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है, और मारवाड़ी नस्ल का हर्ष लोगों का ध्यान खींच रहा है। पशु प्रेमी बारिश में भी इन घोड़ों और मशहूर 800 किलो के बुलबुल भैंस को देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि कुछ अश्व पालक सोशल मीडिया पर अपने घोड़ों की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि लोकप्रियता हासिल कर सके। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा सेवानिवृत्त और मृत रेल कर्मचारियों की पेंशन संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए पेंशन अदालत 15 दिसंबर को 11 बजे गणपति नगर स्थित अरावली क्लब जयपुर में आयोजित की जाएगी। वहीं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि जयपुर मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनके परिजन जिनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन या समापन भुगतान से संबंधित शिकायत लंबित है, वे अपनी शिकायतें 10 नवंबर 2025 तक पूर्ण विवरण के साथ सामान्य शाखा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जयपुर में 2 प्रतियों में या ईमेल पर भेज सकते हैं। आवेदन की ईमेल आईडी भी है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर क्षेत्र के 35 जीजे गांव में व्यापारी गुरचरण सिंह रमाना के घर हुई वही डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी डॉक्टर अमृता दुल्हन ने बताया कि यह वारदात एक अंतर्राज्यीय गिरोह ने की थी, जिसमें कुल 6 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी बलजिंदर के खिलाफ हत्या, तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के करीब 40 मुकदमे दर्ज है। वहीं वारदात पूर्व मंत्री टीटी के दामाद और व्यापारी गुरचरण सिंह रमाना के घर पर हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। खबर जालोर जिले के है। संचोर चितलावान में संयुक्त किसान मोर्चा और राजस्थान किसान सभा की ओर से विशाल किसान महापंडाव आयोजित किया गया।
जिसमें हजारों किसानों ने सरकार और बीमा कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा जिला अध्यक्ष ईश्वर राम विश्नोई ने कहा कि फसलों में भारी नुकसान के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला और बीमा कंपनियां गुमराह कर रही हैं। किसान नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, 2022 की बकाया अनुदान राशि के भुगतान, रिलायंस बीमा कंपनी की जांच और नहरों की सफाई की मांग की। अंत में किसानों ने रिलायंस बीमा कंपनी का पुतला दहन किया। उपखंड अधिकारी ने 1 महीने में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। खबर जालोर के जिले के संचौर चिलवाना में संयुक्त किसान मोर्चा और राजस्थान किसान सभा की ओर से है, जहां विशाल किसान महापांडव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों किसानों ने सरकार और बीमा कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं मोर्चा जिला अध्यक्ष ईश्वर राम विश्नोई ने कहा कि फसलों में भारी नुकसान के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिला और बीमा कंपनी गुमराह कर रही है। वहीं किसान नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, 2022 की बकाया अनुदान राशि के भुगतान, रिलायंस बीमा कंपनी की जांच की और नहरों की सफाई की मांग की। वहीं अंत में किसानों ने रिलायंस बीमा कंपनी का पुतला दहन किया। उपखंड अधिकारी ने 1 महीने में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जोधपुर के उसिया क्षेत्र में 19 दिन से लापता 70 वर्षीय धेड़ चंपा का शव एक खेत में दबा हुआ मिला। पुलिस जांच में पता चला कि उसकी हत्या बेरहमी से की गई है और शव आरोपी के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर दफनाया गया था। घटना थाना क्षेत्र ईश्वरवालो की डाणी चेराई की है। वहीं ग्रामीण की जानकारी पर एसपी नारायण टोगस और एसडीएम रामनिवास मेहता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर पाली से है, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र से जुड़े चाकू से हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आरोपी है जिन्होंने 24 अक्टूबर को अंबेडकर नगर में जितेंद्र मेघवाल की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में मेडिकल करवाया और अंबेडकर सर्कल, सूरजपोल से लेकर जिला कोर्ट तक जुलूस निकालते हुए पैदल पेशी के लिए ले गए। वही आरोपी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। वही एक और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम ताबिश दे रही है। खबर जालोर के संचौर से है, जहां भारत माला एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें जसौल निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरत से लौट रहे परिवार की कार को रॉन्ग साइड से आ रही थी और फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अरुण भाई, उनकी पत्नी वंदना और 4 वर्षीय बेटी दियारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा पहल और चचेरा भाई भरत घायल है। वहीं प्रदेशदर्शियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य चलने के कारण एक ही लेन से यातायात होने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की खबर से जसौल गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
किरोली जिले के डोडी भीम थाना पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मामला भैंसा गांव का है, जहां उताउल्ला खान के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की थी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दाबिश देकर जसवंत, सचिन उर्फ राहुल, अजीत, सुरेंद्र और रोहित जैन को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि एक अभी फरार है। कार्रवाई में एसीपी सत्येंद्रपाल, डीएसपी मुरारी लाल और थानाधिकारी कैलाश चंद मीना की अहम भूमिका रही। अजमेर शहर के नसीराबाद रोड स्थित नंबर 10 पेट्रोल पंप पर अचानक गैस रिजर्व होने से इसके अफरा तफरी मच गई। वही बेसमेंट की चश्मे की दुकान से तेज पेट्रोल की दुर्गंध फैलने लगी, जिससे लोग डर गए और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पूरे इलाके को घेराबंदी में लिया और आसपास की दुकानों और पंप पर मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाया। वही HPCL की तकनीक टीम ने गैस रिसाव के स्रोत की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पाइपलाइन या स्टोरेज कनेक्शन से रिसाव की आशंका जताई गई। वही प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यातायात बंद कर दिया है और आसपास की दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। समय रहते कार्रवाई होने से कोई जनहानि नहीं हुई है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण है।